दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति रसवाणी में। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी पर। साल भर में आने वाली एकादशियों में निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस बार की निर्जला एकादशी बहुत खास मानी जा रही है। इस एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है और निर्जला एकादशी को सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी को करने से व्यक्ति को वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस वर्ष यानी 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन मनाया जाएगा। पहले दिन स्मार्त निर्जला एकादशी का व्रत होगा और दूसरे दिन वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी की तिथि और उसका सही समय क्या है। निर्जला एकादशी की तिथि 6 जून 2025 को सुबह 2:15 से शुरू होकर 7 जून 2025 को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी और हरिवासर का समापन 7 जून को सुबह 11:25 पर होगा। स्मार्त निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को यानी शुक्रवार को रहेगा और वैष्णव निर्जला एकादशी व्रत 7 जून यानी शनिवार को किया जाएगा। इस दिन व्रत करने वाले गृहस्थों के लिए यह व्रत 32 घंटे 21 मिनट तक रहेगा। व्रत सूर्योदय से शुरू होकर पारण के समय तक चल सकता है। दोस्तों, जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है तब पहले स्मार्त व्रत और दूसरे दिन वैष्णव व्रत करने की मान्यता होती है। स्मार्त व्रत को सामान्य गृहस्थ और अनुयायी करते हैं, जबकि वैष्णव व्रत वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। वैसे तो गृहस्थ भी वैष्णव व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में उन्हें वैष्णव संप्रदाय के नियमों का पालन करना होता है। तो दोस्तों, स्मार्त व्रत का पारण होगा 7 जून दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 तक, जबकि वैष्णव व्रत का पारण किया जाएगा 8 जून को सुबह 5:23 से 7:17 तक। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल और भोजन का पूरी तरह त्याग किया जाता है। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और व्रत का पालन संयम और नियम से करना चाहिए। कुछ नियम इस प्रकार हैं जो आपको निर्जला एकादशी का व्रत करते हुए करने चाहिए। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पवित्र वस्त्र धारण कर लें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन पूरे दिन आपको निराहार रहकर अर्थात बिना जल अन्न के यह व्रत आपको करना है और हरि नाम का जाप करते रहें, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। जरूरतमंदों को दान करें और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था क्योंकि वो अन्य एकादशियों का पालन नहीं कर पाते थे, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह व्रत मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए भी लाभकारी माना गया है। निर्जला एकादशी के व्रत से वर्ष भर की सारी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। अर्थात अगर आप वर्ष भर की अन्य एकादशियों का व्रत ना कर पाएं और आप निर्जला एकादशी का व्रत कर लें तो आपको वर्ष भर की सारी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होगा। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। दोस्तों, यह व्रत मन को शुद्ध करने और संयम रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करने से भी पुण्य लाभ मिलता है। तो दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी के बारे में जानकारी।
आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर आप कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।